एडू जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्मार्टफोन के दो दिग्गजों एंड्रॉइड और आईओएस की महायुद्ध में डुबकी लगाने वाले हैं। ये तो टाइटन्स का क्लैश है, टेक्नोलॉजी का महामुकाबला। कौन बनेगा विजेता? तैयार हो जाइए अल्टीमेट मोबाइल ओएस स्मैकडाउन के लिए। हम इनकी शुरुआत से लेकर इनके सबसे अच्छे फीचर्स तक सब कुछ जानेंगे। अंत तक आप एंड्रॉइड और आईओएस की दुनिया के माहिर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉइड की, जो गूगल का दिमाग की उपज है। 2008 में जन्मा एंड्रॉइड का मतलब है खुलापन और कस्टमाइजेशन। इसे आप स्मार्टफोन की दुनिया का नटखट बच्चा समझो। एंड्रॉइड एक गिरगिट की तरह है जो लगातार बदलता और विकसित होता रहता है। ये एक हॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा मेकओवर करवा चुका है। कपकेक से लॉलीपॉप से ओरियो और भी न जाने क्या क्या। हर नए वर्जन के साथ एंड्रॉइड और भी स्मार्ट, तेज और स्मूथ होता जाता है। साथ ही ये यूजर्स को आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी देने में विश्वास रखता है। दूसरी तरफ हमारे पास है आईओएस, जो एप्पल का स्लीक और स्टाइलिश बच्चा है। 2007 में लॉन्च हुआ। आईओएस सिंप्लिसिटी और आसानी से इस्तेमाल करने के बारे में है। एप्पल आईओएस को कड़ाई से कंट्रोल करता है, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को। इसका मतलब है कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, जैसे नया हो। आईओएस उस दोस्त की तरह है जो हमेशा बिना कोशिश के ही अच्छा दिखता है। ये अपने आसान इंटरफेस, खूबसूरत डिजाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। अगर लुक्स की बात करें तो एंड्रॉइड और आईओएस में जमीन आसमान का फर्क है। कस्टमाइजेशन के मामले में एंड्रॉइड का कोई जवाब नहीं। आप इसमें लगभग सब कुछ बदल सकते हैं, लॉन्चर से लेकर आइकॉन और विजेट्स तक। यह ऐसा है जैसे आपके फोन पर एक खाली कैनवास हो। वहीं दूसरी तरफ आईओएस सिंप्लिसिटी और एकरूपता पर जोर देता है। आपको जो मिलता है वही आपको पसंद भी आना चाहिए, लेकिन हां, कम से कम ये दिखने में सुंदर तो है ही। दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक अलग ही एहसास है और ये पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है। क्या आपको कंट्रोल और कस्टमाइजेशन पसंद है या फिर आपको सिंप्लिसिटी और आसानी से इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद है? सेक्शन 5, द ऐप इनिंग, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी। कोई भी स्मार्टफोन ऐप्स के बिना अधूरा है और एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के ही अपने ऐप स्टोर हैं जो ढेरों ऑप्शंस से भरे हुए हैं। ये ऐप्स हमारे जीवन को आसान और मनोरंजक बनाते हैं। एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर एक विशाल मेले की तरह है, जहां लाखों ऐप्स मुफ्त और पैसे देकर इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हैं। यहां हर प्रकार के उपयोगकर्ता के लिए कुछ न कुछ है। यहां आपको गेम्स से लेकर प्रोडक्टिविटी टूल्स और सोशल मीडिया एप्स तक लगभग हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हर दिन नए एप्स जोड़े जाते हैं, जिससे विकल्पों की कोई कमी नहीं होती। एप्पल का ऐप स्टोर एक क्यूरेटेड बुटीक की तरह है, जहां क्वालिटी पर क्वांटिटी से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहां एप्स की संख्या कम हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता उच्चतम होती है। एप्पल के ऐप डेवलपर्स के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं, इसलिए यहां आपको बेहतरीन और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ऐप्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ये ऐप्स उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि दोनों ही ऐप स्टोर्स के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन एक बात तो तय है, आपके मनोरंजन और प्रोडक्टिविटी के लिए यहां ऐप्स की कभी कमी नहीं होगी। चाहे आप एंड्रॉइड उपयोगकर्ता हो या आईओएस, आपके पास हमेशा कुछ नया और रोमांचक होगा। सेक्शन 6, फोर्ट नॉक्स या ओपन सोर्स सिक्योरिटी शोडाउन। जब बात सिक्योरिटी की आती है तो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही अपने अपने तरीकों से यूजर्स को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। एंड्रॉइड ओपन सोर्स होने के कारण मालवेयर और वायरस के प्रति ज्यादा असुरक्षित है। इसका मतलब है कि यूजर्स को ज्यादा सतर्क रहना पड़ता
ये इतना है। हालांकि गूगल ने हाल के वर्षों में एंड्रॉयड की सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। नियमित अपडेट और सिक्योरिटी पैच के जरिए गूगल अपने यूजर्स को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। iOS अपने बंद इकोसिस्टम के साथ आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को कम चिंताएं होती हैं। एप्पल का इस बात पर सख्त नियंत्रण है कि कौन से ऐप्स आपके डिवाइस पर क्या एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हैकर्स के लिए कमजोरियों का फायदा उठाना मुश्किल हो जाता है। यह सख्त नियंत्रण यूजर्स को एक सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है। अंततः अपने फोन को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छी डिजिटल आदतें अपनाएं, जैसे कि विश्वसनीय स्रोतों से ही एप्स डाउनलोड करें और इस बात का ध्यान रखें कि आप किन लिंक्स पर क्लिक कर रहे हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अपने डिवाइस की सिक्योरिटी सेटिंग्स की जांच करें और अपडेट्स को नजरअंदाज न करें। सेक्शन 7 A Galaxy of Devices versus Island Hardware Variety। एंड्रॉयड और iOS के बीच सबसे बड़ा अंतर उपलब्ध डिवाइस की विशाल विविधता है। एंड्रॉयड के पास अनगिनत विकल्प हैं, जो हर तरह के उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के यूनाइटेड नेशंस की तरह है, जहां सैमसंग, गूगल, OnePlus, Xiaomi और ऐसे ही अनगिनत ब्रांड्स के डिवाइस उपलब्ध हैं। हर ब्रांड अपने अनूठे फीचर्स और डिजाइन के साथ आता है। वहीं दूसरी ओर iOS पूरी तरह से एक ही कंपनी का खेल है। एप्पल अपने डिवाइस को खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है। आपको iOS सिर्फ एप्पल के डिवाइस जैसे कि आईफोन, आईपैड और आईपॉड टच पर ही मिलेगा। यह एक बंद इकोसिस्टम है। एंड्रॉयड की विविधता का फायदा यह है कि आपके पास चुनने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं, वो भी अलग अलग कीमतों पर और अलग अलग फीचर्स के साथ। आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से डिवाइस चुन सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि एंड्रॉयड डिवाइस की क्वालिटी में भी काफी अंतर हो सकता है। कुछ डिवाइस बहुत प्रीमियम होते हैं, जबकि कुछ बजट फ्रेंडली होते हैं। iOS के मामले में आपको पता होता है कि आपको क्या मिल रहा है। एक प्रीमियम डिवाइस जिसमें बेहतरीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होता है। एप्पल का कंट्रोल हर पहलू पर होता है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि आप एप्पल के इकोसिस्टम और उसकी कीमतों तक ही सीमित रह जाते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और इंटीग्रेशन बेहतरीन होती है। लेकिन उनकी ताकत होती है। सेक्शन 8 अपडेट मेनिया, कीपिंग अप विद द टाइम्स। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट एक आम बात है और एंड्रॉयड और iOS दोनों ही इसे अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। एंड्रॉयड अपडेट थोड़े अस्त व्यस्त हो सकते हैं, चूंकि गूगल ज्यादातर एंड्रॉयड डिवाइस खुद नहीं बनाता है, इसलिए अपडेट जारी करना अलग अलग निर्माताओं पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि कुछ डिवाइस को तो अपडेट जल्दी मिल जाते हैं, जबकि कुछ पीछे रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर iOS अपडेट का मामला काफी आसान है। एप्पल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए वो सभी कंपैटिबल डिवाइस पर एक साथ अपडेट जारी कर सकता है। इसका नुकसान ये है कि अगर आप iOS के लेटेस्ट वर्जन पर बने रहना चाहते हैं, तो आपको अपना डिवाइस जल्दी बदलना पड़ सकता है। सेक्शन 9 एंड्रॉयड वर्स iOS, द फाइनल शोडाउन, प्रोज एंड कॉन्स। तो इन सब के बाद आखिर कौन सा मोबाइल OS सबसे बेहतर है? खैर, ये इतना आसान नहीं है। ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है, या कहें कि एप्पल्स और एंड्रॉयड्स की। एंड्रॉयड के फायदे कस्टमाइजेशन, अफोर्डेबिलिटी और ओपन सोर्स होना, लेकिन अपडेट में देरी और संभावित सुरक्षा जोखिमों से सावधान रहें। iOS सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी और आसान एप्पल इंटीग्रेशन, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकाने और थोड़ा कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अंततः आपके लिए सबसे अच्छा OS आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। रिसर्च करें, दोनों को आजमाएं और देखें कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद आता है। सेक्शन 10
ईडू जंक्शन के साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ हमारे एंड्रॉयड वर्स iOS के मुकाबले का समापन होता है। हमें उम्मीद है कि आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया की ये गहरी जानकारी पसंद आई होगी। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, टीम एंड्रॉयड या टीम iOS? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स, टेक्नोलॉजी की तुलना और ऐसी ही और भी जानकारी के लिए ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक नमस्ते।